हरिओम। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लेथ मशीन के बारे में, तो लेथ मशीन के बारे में अभी तक हम लोग लेथ के टाइप्स के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेथ कटिंग टूल्स। लेथ कटिंग टूल्स, तो लेथ मशीन पर काटने के लिए जो टूल्स यूज होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लेथ कटिंग टूल्स। तो लेथ मशीन पर जो टूल्स, जो भी ऑपरेशन है हमको करने के लिए होता है उसी को लेथ कटिंग टूल्स बोलते हैं। तो लेथ कटिंग टूल्स जो है, लेथ कटिंग टूल्स टूल पोस्ट में रहता है। लेथ कटिंग टूल्स पोस्ट में रहता है। तो ये जो है लेथ कटिंग टूल्स, हर एक कटिंग के लिए अलग अलग कटिंग टूल्स का प्रयोग होता है। जैसा मान लीजिए ड्रिलिंग के लिए अलग टूल होता है, और हमको फिनिशिंग करना हो तो उसके लिए अलग टूल है, या मिलिंग करना हो, या स्टेप टर्निंग करना हो, या टर्निंग करना हो, तो इसके लिए अलग अलग टूल का प्रयोग होता है। तो हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि कटिंग टूल्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जैसा कि हम लोग कि कटिंग करने के लिए जो टूल्स होता है उसको लेथ कटिंग टूल्स बोलते हैं या कटिंग टूल्स बोलते हैं। तो ये कटिंग टूल्स जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। तो जिस कटिंग टूल्स में काटने के लिए एक सिंगल पॉइंट रहता है उसको हम लोग सिंगल कटिंग टूल्स बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा एक सिंगल पॉइंट है। इसी पॉइंट पे हमारा टूल जॉब को टच करता है और यहाँ से यहीं से हमको मटेरियल को निकालता है। तो इसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। तो ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है। तो यहाँ पे यही हमारा टूल्स है टूल। तो इस टूल का देख रहे हैं कि जो कटिंग पॉइंट है सिर्फ एक पॉइंट से ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है। इस वर्क पीस को एक पॉइंट से कटिंग करके और यहाँ से जो अनवांटेड मटेरियल होता है यहाँ से निकाल देता है, यहाँ से निकाल देता है, और ये हमारे एक पॉइंट पे टच करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के टूल को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। अब हम लोग देखेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो ये है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में जो कटिंग पॉइंट होता है वो एक से ज़्यादा होता है। यहाँ जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4 पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट से मटेरियल को कट करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग सीख लिए कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है कि कटिंग करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट होता है, जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में कटिंग करने के लिए, ये जो कटिंग करने के लिए है इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में जो होता है कटिंग मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट से कटिंग करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। हम लोग टूल के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा टूल यूज होता है लेथ मशीन पर। तो ये जो टूल है, टूल का पार्ट, ये एक टूल है। तो इस टूल में देखिए ये शैंक दिया हुआ है, ये शैंक है। ये टूल होल्डर में चला जाता है, मतलब इसी के सहारे टूल रहता है। तो टूल का वह पार्ट, ये जो पार्ट है टूल का वह पार्ट जो टूल होल्डर के अंदर रहता है, जिसको टूल होल्डर पकड़े रहता है, टूल का वह पार्ट जिसको टूल होल्डर पकड़े रहता है उसको हम लोग शैंक बोलते हैं। तो हमारा शैंक ये हो गया। अब यहाँ जो ये है कटिंग एज जो है, ये कटिंग एज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, साइड कटिंग एज और इंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज
और इंड कटिंग एज के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो कटिंग एज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, साइड कटिंग एज और इंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज बोलिए या साइड कटिंग टूल्स बोलिए, या इंड कटिंग एज या इंड कटिंग टूल्स। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के रूप में लेथ मशीन पर साइड कटिंग टूल्स का प्रयोग होता है, साइड कटिंग टूल्स का प्रयोग होता है। तो साइड कटिंग टूल्स कटिंग जो एज होता है, साइड कटिंग टूल्स में जो कटिंग एज अगर बाएं से दाहिने की तरफ, बाईं से दाईं की ओर बनाई जाती है, और राइट हैंड कटिंग एज टूल्स में हमेशा टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर चलता हुआ टर्निंग करता है, जबकि लेफ्ट हैंड कटिंग टूल इसके विपरीत टेल स्टॉक की ओर चलता हुआ टर्निंग करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जो होता है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, साइड कटिंग टूल्स और इंड कटिंग टूल्स। तो साइड कटिंग टूल्स में कटिंग एज जो साइड में बना होता है, तो इस प्रकार के कटिंग टूल्स को लेफ्ट हैंड तथा राइट हैंड टूल्स की श्रेणी में हम रखते हैं। साइड कटिंग टूल्स टूल हेड स्टॉक के टेल स्टॉक की ओर, राइट साइड का टूल टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर गति करता है। तो यहाँ फिगर में दिखा रहा है कि ये जो कटिंग है यही हमारा कटिंग एज है। तो ये हमारा यही हमारा कटिंग एज है, यहाँ पे ये टूल की यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो है टूल को यहीं से टूल जो है वर्कपीस को कट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग टूल्स। तो इसमें क्या होता है कि साइड कटिंग टूल्स में लेफ्ट साइड का टूल हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर, और राइट साइड का जो टूल होता है टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर गति करता है। और हम लोग देखेंगे कि इंड कटिंग टूल्स के बारे में। तो इस प्रकार के कटिंग टूल्स में क्या होता है, कटिंग एज टूल के सामने वाले फलक पर होती है, टूल के सामने वाले फलक पर, इसलिए इसे कटिंग टूल्स कार्यखंड की घूर्णी अक्ष की ओर कटिंग करता है। इसको फीड देने के लिए क्लोज स्लाइड से चलाया जाता है। फीड तो हम बता ही दिए हैं कि फीड क्या होता है। तो फीड, एक बार इसको और देखते हैं कि फीड जो होता है कि जब हम जॉब को घुमाते हैं तो जॉब के रोटेशन में हमारा टूल जो होता है जॉब के अंदर कितना जाता है, टूल के एक रिवोल्यूशन में हमारा जो टूल जो कटिंग टूल है वो जॉब के अंदर कितना पार्ट्स उसका जाता है, उसी को हम लोग फीड बोलते हैं।